हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होती है। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख। राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति होता है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा करने का प्रयास तो किया। समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो। कब, कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। ध्यान रहे आपकी एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है। कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे। तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे, किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। आपको भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और वासना 8 गुनी होती है। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो सकता हूं? जवाब गहराई से सोचें, और जब इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं तभी आगे बढ़ें। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान ना हो, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र ना हो या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने जो उसे गालियां दी, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है,
सदा सुख किसको रहता है? आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। दोषी को निर्दोष बतलाने वाले व्यक्ति को भी दोषी के समान ही सजा दी जानी चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। उस व्यक्ति के लिए धरती पर ही स्वर्ग है जिसका बेटा आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती हो और जिसे अपने पास के धन पर संतोष है। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करें। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और समझदार व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना, पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त ना हो और जहां ज्ञान की तनक भी बातें ना हो। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। सेवक को तब परखें जब वह काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त न बनाओ, वे तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। दूसरों की राय से प्रभावित होकर तुम कभी अपने अंदर की आवाज को मत खो देना। अच्छे संस्कारों वाली महिला घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन वहीं बुरे संस्कारों वाली स्त्री परिवार में तनाव पैदा करने का कारण बन सकती है। जो महिलाएं शादी के बाद रिश्तों को हमेशा तोड़ने की बात करती हैं या फिर अपने पति के साथ अकेला रहना चाहती हैं, ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचकर रहने में ही भलाई है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। बस एक बात याद रखना, मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसाओ, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से।
जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। मेरी इस धरा के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो इस धरा के हित में बाधक हो, कंटक हो, उसके साथ में कठोरता पूर्वक व्यवहार करूं और आवश्यकता पड़ने पर उसका विनाश करूं। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वो दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठी दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। आप तब तक कमजोर हैं जब तक आप अपनी क्षमताओं को लेकर अपरिचित हैं। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। शत्रु हो या रोग, उनका समूल नाश करना ही बुद्धिमता है। मात्र सोचने से ही कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना उससे भी अधिक आवश्यक है। एक बार फैसला ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वही लोग हैं जो सफल होते हैं। असफलता का स्वाद चखे बिना आप पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। धैर्य और स्वभाव में सरलता ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी जीतने के लिए हार का संकट उठाना पड़ता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वो जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों के किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्य में एकत्रित होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म या दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। अगर घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। अगर स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती तो वो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों पर बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्च करने के सही तरीके, आपकी ऊर्जा के स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वे मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला इंसान अपने बीजों का नाश करता है। अगर सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं।
सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वो तुमसे नाराज हो गया तो वो तुम्हारे सारे राज खोल देगा। कम दिमाग वाले लोग कपटी, दुष्ट और धोखेबाज होते हैं। उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना नीति में भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। प्रशासक को नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करके विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें सदैव पुण्य के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञान के अर्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है, वो सुखी होता है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। हमें अतिथि के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। वो जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। व्यवहार में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। वो किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, लेकिन सबकी राय सुनेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बच्चे की भी समझदार वाणी का उपयोग करेगा। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल हैं। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखा जाना चाहिए। हे ज्ञानी, अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों या राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा ना करें। नदी के किनारे पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार एक राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। जिसके काम में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच में या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है, और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर। इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसके निशान हैं।
इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरु पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा, लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वो एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। वो घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर एक शमशान है। व्यक्ति को धन की बर्बादी से बचना चाहिए। धन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। बुरे वक्त में संरक्षण किया हुआ धन काम आता है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वो लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है वो लोगों की नजर में घिनौना बन जाता है। जो नरम सजा लागू करता है वो तुच्छ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा लागू करता है वो सम्मानीय कहलाता है। वो जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है वो आसानी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति इन चीजों से हमेशा संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, वो भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान के नाम का स्मरण और उपकार। इन दोनों के मध्य से कभी ना गुजरें। 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, हल और बैल। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। हाथी को अंकुश से नियंत्रण करें, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। भगवान राम में ये सब गुण हैं। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति,
शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता, भगवत भक्ति। कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, सुमेर का स्वर्ण पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में दाग है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है। विद्या सफर में हमारी मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त पुण्य कर्म ही मित्र हैं। राज परिवारों से शिष्टाचार सीखिए, पंडितों से बोलने की कला सीखिए, जुआरियों से झूठ बोलना सीखिए, एक औरत से छल सीखिए। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है, बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है और यही अनुभव उसकी पूंजी होती है। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है, वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख। राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति होता है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा करने का प्रयास तो किया। समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो, कब, कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। ध्यान रहे आपकी एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है, कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे,
तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे, किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। आपको भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और वासना 8 गुनी होती है। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो सकता हूं? जवाब गहराई से सोचें और जब इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं तभी आगे बढ़ें। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान ना हो, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र ना हो या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने जो उसे गालियां दी, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। दोषी को निर्दोष बतलाने वाले व्यक्ति को भी दोषी के समान ही सजा दी जानी चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। उस व्यक्ति के लिए धरती पर ही स्वर्ग है जिसका बेटा आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती हो और जिसे अपने पास के धन पर संतोष है। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करें। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और समझदार व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना, पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त ना हो और जहां ज्ञान की तनक भी बातें ना हो। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। सेवक को तब परखें जब वह काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त न बनाओ, वे तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। दूसरों की राय से प्रभावित होकर तुम कभी अपने अंदर की आवाज को मत खो देना। अच्छे संस्कारों वाली महिला घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन वहीं बुरे संस्कारों वाली स्त्री परिवार में तनाव पैदा करने का कारण बन सकती है। जो महिलाएं शादी के बाद रिश्तों को हमेशा तोड़ने की बात करती हैं या फिर अपने पति के साथ अकेला रहना चाहती हैं, ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचकर रहने में ही भलाई है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। बस एक बात याद रखना, मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसाओ, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। मेरी इस धरा के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो इस धरा के हित में बाधक हो, कंटक हो, उसके साथ में कठोरता पूर्वक व्यवहार करूं और आवश्यकता पड़ने पर उसका विनाश करूं। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वो दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठी दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। आप तब तक कमजोर हैं जब तक आप अपनी क्षमताओं को लेकर अपरिचित हैं। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। शत्रु हो या रोग, उनका समूल नाश करना ही बुद्धिमता है। मात्र सोचने से ही कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना उससे भी अधिक आवश्यक है। एक बार फैसला ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वही लोग हैं जो सफल होते हैं। असफलता का स्वाद चखे बिना आप पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। धैर्य और स्वभाव में सरलता ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी जीतने के लिए हार का संकट उठाना पड़ता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वो जहर है,
जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों के किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्य में एकत्रित होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म या दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। अगर घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। अगर स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती तो वो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों पर बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्च करने के सही तरीके, आपकी ऊर्जा के स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वे मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला इंसान अपने बीजों का नाश करता है। अगर सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वो तुमसे नाराज हो गया तो वो तुम्हारे सारे राज खोल देगा। कम दिमाग वाले लोग कपटी, दुष्ट और धोखेबाज होते हैं। उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना नीति में भूल और व्यर्थ है, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। प्रशासक को नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करके विपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें सदैव पुण्य के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञान के अर्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है वो सुखी होता है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है वो जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। हमें अतिथि के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। वो जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। व्यवहार में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। वो किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, लेकिन सबकी राय सुनेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बच्चे की भी समझदार वाणी का उपयोग करेगा। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है।
गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल हैं। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखा जाना चाहिए। हे ज्ञानी, अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों या राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा ना करें। नदी के किनारे पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार एक राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। जिसके काम में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच में या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है, और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर। इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसके निशान हैं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरु पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समुंदर का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वो एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। वो घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर एक शमशान है। व्यक्ति को धन की बर्बादी से बचना चाहिए। धन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। बुरे वक्त में संरक्षण किया हुआ धन काम आता है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है।
जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वो लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है वो लोगों की नजर में घिनौना बन जाता है। जो नरम सजा लागू करता है वो तुच्छ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा लागू करता है वो सम्मानीय कहलाता है। वो जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है वो आसानी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति इन चीजों से हमेशा संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, वो भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया, लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान के नाम का स्मरण और उपकार। इन दोनों के मध्य से कभी ना गुजरें। तो ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, हल और बैल। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। हाथी को अंकुश से नियंत्रण करें, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। भगवान राम में ये सब गुण हैं। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता, भगवत भक्ति। कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, सुमेर का स्वर्ण पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में दाग है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है। विद्या सफर में हमारी मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त पुण्य कर्म ही मित्र हैं। राज परिवारों से शिष्टाचार सीखिए, पंडितों से बोलने की कला सीखिए, जुआरियों से झूठ बोलना सीखिए, एक औरत से छल सीखिए। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धन को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं।